एक दफा का वाक़या है कि सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपनी खानकाह में बैठे हुए थे। तभी दौड़ता हुआ आपका एक मुरीद आपके पास आया और आने के बाद अर्ज की कि सरकार रहमतुल्लाह अलैह मैं बर्बाद हो गया हूँ, मैं तबाह हो गया हूँ। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बताओ बात क्या है, तुम्हारे ऊपर कौन सी मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो उस मुरीद ने अर्ज किया कि सरकार मेरी इज्जत का जनाजा निकल गया है, मेरी आबरू बर्बाद हो गई है, मैं लुट गया हूँ। सरकार मेरी इकलौती बेटी है, बड़ी खूबसूरत है, मैंने अपनी बेटी को घर में ही रखकर तालीम दी है, मैंने अभी तक उसे घर से बाहर किसी काम के लिए नहीं भेजा है, मैंने अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा है। सरकार मेरी बेटी मेरी इजाजत के बगैर कभी घर से बाहर भी नहीं जाती, लेकिन आज जब मेरी बेटी छत पर गई तो वो छत से वापस नहीं आई। मेरी छत पर दीवारें भी इतनी ऊंची हैं कि वो दीवार फैलांग कर भी नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए अपने आस पड़ोस में पता करवा लिया और रिश्तेदारों में भी पता करवा लिया है, मगर कहीं भी मेरी बेटी का नामो निशान नहीं मिला है। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह मुझे मेरी बेटी चाहिए और जिंदा चाहिए। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ठहर जाओ, और सरकार गौसे आजम ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। चंद ही लम्हों के बाद आंखें खोली और अपने उस मुरीद से फरमाते हैं अपने दिल की बेताबी को दूर कर दो, तुम्हारी बेटी आज ही मिलेगी और जिंदा मिलेगी और पूरी इज्जत के साथ मिलेगी। फिर सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ऐ मेरे मुरीद क्या तुम जानते हो करब के वीराने को। तो उस मुरीद ने अर्ज किया सरकार वो तो बड़ा भयानक जंगल है, बड़ा दहशतनाक जंगल है, दिन में भी वहाँ जाते हुए डर लगता है। तो हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि तुम करब के वीराने में चले जाओ, पहला किला छोड़ देना, दूसरा किला भी छोड़ देना और तीसरे किले की चोटी पर जाकर बैठ जाओ, वहाँ जाकर मेरा नाम लेना और पढ़कर अपनी उंगली पर दम कर लेना और अपने चारों तरफ एक लकीर खींच लेना। फिर वहाँ से जिन्नातों की फौजें गुजरना शुरू होंगी। वो जिन्नात धाड़ते हुए भयानक आवाज निकालते हुए तुम्हारे ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कोई भी जिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को पार नहीं करेगा। जब वो तमाम जिन्नात की फौज चली जाएगी तो आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आएगी और वो शहंशाह जिन्नात इतना ताकतवर है कि वो बड़े बड़े पहाड़ों और दरख्तों को उखाड़ सकता है, वो सब काम तो कर सकता है, लेकिन मेरे नाम की खींची हुई लकीर को वो भी पार नहीं कर सकता। फिर वो शहंशाह जिन्नात आपसे पूछेगा, फिर आप उसको अपनी पूरी दास्तान बता देना कि मैं हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद हूँ, उन्हीं का भेजा हुआ हूँ, मुझे मेरी बेटी आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और पूरी इज्जत के साथ चाहिए। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ तो मेरे पीर के कहर से पूरी कौम जिन्नात को कोई नहीं बचा सकेगा। हजूर गौसे आजम का ये मुरीद करब के वीराने की तरफ चल देता है। 2 किले छोड़ने के बाद तीसरे किले पर बैठ जाता है। करब के वीराने पर जाकर हजूर गौसे आजम का नाम लेकर अपनी उंगली पर दम करता है और चारों तरफ लकीर खींचकर बैठ जाता है। जिन्नात की फौज गुजरना शुरू हो जाती है। बड़े बड़े खतरनाक जिन गुजरते हैं और उस पर हर तरफ से हमला करते हैं, लेकिन सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खींची हुई लकीर को जब वो छूते हैं तो उससे टकरा कर भाग जाते हैं। सारे जिन्नात की फौज चली गई। आखिर में शहंशाह जिन्नात की सवारी आती है। वो अपनी पूरी शान और शौकत के साथ आ रहा था। जब उसने अपने रास्ते में एक इंसान को बैठा हुआ देखा तो शेर की तरह धाड़ता हुआ और हाथी की तरह चिंघाड़ता हुआ अपनी पूरी कुव्वत के साथ उस मुरीद पर हमला करने के लिए लपका, लेकिन जैसे ही हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर खींची हुई लकीर से टकराया, वहीं पर घुटने टेक कर बैठ गया और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो, बात क्या है। हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने अपना पूरा मुकदमा पेश किया कि ऐ जिन्नात के बादशाह, मैं हजूर गौसे आजम का मुरीद हूँ। मेरी लड़की छत पर गई थी और वहाँ से मेरी बेटी गायब हो गई। कोई जिन उसको
उठाकर ले गया है। मुझे मेरी लड़की आज ही चाहिए और जिंदा चाहिए और इज्जत के साथ चाहिए। जब शहंशाह जिन्नात ने हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुना तो अपनी फौज को वापस बुलाया और वापस बुलाने के बाद कहा कि ये हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह का मुरीद है, उसकी बेटी गायब हो गई है, कोई जिन उसे उठाकर ले गया है। तुम पूरी दुनिया के कोने कोने में फैल जाओ, समंदर की गहराइयों में उतर जाओ, कुओं की गहराइयों में उतर जाओ, पहाड़ों में वीरानों में तलाश करो, जंगलों में तलाश करो, आबादी में तलाश करो, जैसे भी हो उस लड़की को लेकर आना और जो जिन उस लड़की को ले गया है उसको भी लेकर आना। पूरी जिन्नात की फौज चल देती है, मगर शहंशाह जिन्नात ने फिर उन लोगों को वापस बुलाया और बुलाने के बाद कहा कि आकर ये मत कह देना कि लड़की हमें नहीं मिली है, इसलिए कि अगर लड़की जिन्नात के पास न होती तो हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीद को मेरे पास कभी नहीं भेजते। सारी की सारी जिन्नात की फौज समंदरों की तह में, खंडरों में, आबादी में, वीरानों में, जंगलों में, पहाड़ों में लड़की को तलाश करना शुरू कर देते हैं। बहुत ही मुश्किल के बाद जो जिन उस लड़की को ले गया था उसको और उस लड़की को शहंशाह जिन्नात के पास ले जाते हैं। उन जिन्नात ने कहा कि ऐ शहंशाह जिन्नात, हमने इसे बड़ी मुश्किल से तलाश किया है। शहंशाह जिन्नात ने उस जिन से कहा कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुझे पता नहीं कि हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह कौन है, तुझे उनके शहर से लड़की ले जाते हुए डर नहीं लगा? तो जिन ने कहा ऐ शहंशाह जिन्नात, मेरी इतनी हिम्मत तो नहीं थी, लेकिन मैं क्या करता, मैं हवा में उड़ता हुआ जा रहा था कि ये लड़की अपने मकान की छत पर इस अंदाज में खड़ी थी कि इसके बाल बिखरे हुए थे, इसका चेहरा खिला हुआ था और ये अपने नाजो अंदाज में खड़ी हुई थी। शहंशाह जिन्नात ने कहा कि तुमने पूरी कौम जिन्नात को खतरे में डाल दिया है। अगर शेख साहब जलाल में आ जाते तो पूरी कौम जिन्नात को पूरी दुनिया के किसी कोने में जगह न मिलती। और शहंशाह जिन्नात ने इतना कहकर एक जल्लाद जिन को बुलाया और उसको हुक्म दिया, इस जिन की गर्दन को जिसने इस लड़की को उठाया था धर से अलग कर दो, उसको कत्ल कर दो और उस लड़की को सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद के हवाले करके शहंशाह जिन्नात ने कहा, ये लो और शेख साहब की बारगाह में मेरा सलाम अर्ज कर देना और तुम्हारी बेटी आज ही पूरी इज्जत के साथ तुम्हें मिल गई है। शहंशाह जिन्नात इतना कहकर चल देता है। सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद ने आवाज दी कि ऐ शहंशाह जिन्नात, जरा हमारी बात तो सुनो। तो शहंशाह जिन्नात ने कहा, बोलो क्या बात है? तो सरकार गौसे आजम के मुरीद ने कहा कि बताओ, तुम लोग भी सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो? इतना सुनना था कि शहंशाह जिन्नात ने कहा, हजूर गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह जैसे इंसानों के शेख है, वो जिन्नात के भी हाकिम है। शेख की निगाह जब उड़ जाती है तो पूरी कौम जिन्नात में जलजला आ जाता है।